दोस्तों ये है हमारे पास समर्सिबल मोटर, जो कि वीपर समर्सिबल मोटर है। चाहे वीपर हो, चाहे V6 हो, चाहे पनडुब्बी हो, इसके अंदर 3 टाइप के बुश आते हैं। 3 टाइप के बुश कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर 3 टाइप के बुश हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है ये वाला, है कार्बन वाला। तो ये कांच के जैसा या फिर एक कोयले के जैसा होता है। ये देखिए पूरी तरह से कार्बन वाला बुश है। एक बुश उसके अंदर लग सकता है। दूसरा बुश आता है पीतल वाला। तो कुछ इस प्रकार ये वाले पीतल वाले बुश आते हैं। तीसरा जो है वो टाइप है ये रबड़ वाला। ये देखिए इसके अंदर रबड़ आती है, ये देखिए इस प्रकार, हम जिसको लेदर भी बोलते हैं। तो ये रबर वाली भी बुश इसकी मोटर के अंदर होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि ये 3 टाइप के बुश में से सबसे बेस्ट कौन सा बुश है और अपने अपने उसके अंदर क्या खासियत है। अब ये बुश क्यों लगते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस बुश का ये काम होता है कि हमारे मोटर के अंदर की या फिर पंप के अंदर की जो शाफ्ट होती है या फिर जो भी रोटर होता है उसको बीचों बीच रखने की कोशिश करता है, जो कि स्टेटर को भी ना घिसे या फिर किसी भी चीज़ को ना घिसे, यानी कि जो घिसा होता है उसको कम करने के लिए ये जो है बुशिंग का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक जो अभी मैंने आपको मोटर दिखाया तो उसके अंदर ये वाला जो है, ये वाला इसके अंदर बुश लगते हैं। ये है ऊपर वाला हाउसिंग, ये है नीचे वाला हाउसिंग। अगर इसको निकाल के हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है ये स्टील का आता है, लेकिन स्टील का आता है तो इसके अंदर कुछ बुश लगे होते हैं। ये देखिए इसके अंदर आपको ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर पीतल वाला बुश इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हाउसिंग होता है इसके अंदर जो है बुश लगते हैं। तो ये बुश कौन सा सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोई लोग क्या करते हैं कि रबड़ का बुश इस्तेमाल करते हैं जो कि लेदर का होता है, या फिर कुछ लोग जो क्या करते हैं पीतल वाला इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वही जो हमने आपको बताया ये वाला कार्बन वाला भी बुश इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, इनकी खासियत क्या क्या है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो हाजिर हैं आपके सामने ये 3 वाले बुशिंग है आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको दोनों जो बुश हैं इस्तेमाल किया हुआ दिखाऊंगा मेरे पास जो अवेलेबल है। देखिए ये जो है V6 समर्सिबल का हाउसिंग है, जिसके अंदर एक के अंदर क्या क्या है कि पीतल वाला बुशिंग इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर पीतल वाला बुशिंग है। और दूसरा जो हाउसिंग है इसके अंदर एक लेदर वाला बुशिंग इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हो लेदर की कंडीशन। और ये वाला एक साइड पीतल वाला है और एक साइड लेदर वाला है। तो इस प्रकार जो है आपको कुछ बुश देखने को मिलेंगे। हाउसिंग दोनों सेम ही है। तो इसके अंदर जो है एक में लेदर वाला और एक में पीतल वाला बुश जो है इस्तेमाल किया गया है। देखिए अभी बात करते हैं इस कार्बन बुशिंग के बारे में। तो ये कार्बन जो बुश आता है ये रेडीमेड आता है। इसको कट करने की वगैरह कोई सुविधा नहीं रहती है। आप इसको लेथ मशीन के ऊपर कट वगैरह नहीं कर सकते। तो मुझे पता नहीं आपके यहाँ पर करते होंगे या फिर नहीं। हमारे यहाँ पर तो इसको कोई भी कट नहीं करता है, क्योंकि ये बुश रेडीमेड आता है तो रेडीमेड ही लगेगा। अगर किसी शाफ्ट को ये बुश मैच हो जाए तभी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इस बुशिंग की तरह आप कटिंग करके उसके अंदर नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि ये बुश आप जब इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है कि इसको आप अपने हिसाब से इसको मैच कर सकते हो, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता है। तो इसका आउटर और इनर ये दोनों मैच करने चाहिए, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो है लेदर बुशिंग ये इसी प्रकार है कार्बन बुशिंग की तरह। तो लेकिन ये इसकी जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है। और ये है देखिए लेदर, यानी कि इसके अंदर रबड़ आती है। इसको भी आपको कट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसकी आउटर साइज़ और इनर साइज़ अगर आपकी मैच हो जाए तभी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, अन्यथा इसको नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर देखिए अब इसमें कुछ अपने अपने फ़ायदे हैं और कुछ अपने अपने टोटे हैं। देखिए जैसे कीचड़ और मिट्टी अगर चली जाएगी तो सबसे ज़्यादा ये दोनों बुश फास्ट ख़राब हो जाएंगे। इसकी लाइफ ज़्यादा है इस रबड़ बुश की। लेकिन देखिए ये रबड़ जो बुश है ना, आप सिंगल फेज मोटर या फिर 2 फेज मोटर के अंदर कभी इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है। लेकिन ये शाफ्ट को हमेशा टाइट रखता है, टाइट मतलब फास्ट फ्री में घूमने नहीं देता है। तो ये शाफ्ट को हमेशा पकड़ रखने की ज़्यादा समस्या इसके अंदर आती है। ये शाफ्ट को ठीक से घूमने नहीं देता, यानी कि आपकी मोटर को एकदम फ्री नहीं रख सकता इसको, क्योंकि गर्म होने के बाद कुछ एक्सपांड होगा या फिर कुछ रबड़ के टुकड़े निकल के कुछ कहीं पर तो चिपक जाएंगे और आपका जो मोटर है वो जाम होने की ज़्यादा संभावना इस लेदर बुश के अंदर रहती है। वैसी जो संभावना इसके अंदर नहीं रहती है। अगर सिंगल फेज मोटर हो या फिर 2 फेज मोटर हो तो इसके अंदर रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हम अगर इस्तेमाल करें इसका, अगर कोई मोटर हो तो जहाँ पर बार बार बुश खराब होता है तो हम क्या करते हैं कि एक पीतल वाला लगा देते हैं और एक रबड़ वाला लगा देते हैं, जैसे कि उस हाउसिंग के अंदर आपको देखने को मिला। और ये जो बुश होता है, जैसे कि अगर कुछ मोटर के अगर शाफ्ट छोटे हों तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो छोटे होते हैं सबसे ज़्यादा छोटे शाफ्ट होते हैं मोटर वाली, यानी कि जिस मोटर का जो रोटर का शाफ्ट छोटा होता है उसके अंदर ये ज़्यादातर बुशिंग टिकती ही नहीं है। अगर इस साइज़ का बड़ा वाला शाफ्ट हो तो उसके अंदर अच्छी तरह से टिक पाती हैं ये वाली बुशिंग। लेकिन ये जो बुशिंग होता है ये अगर छोटा शाफ्ट हो तभी बहुत ज़्यादा कारीगर है, बड़ा शाफ्ट हो तब भी कारीगर है, कोई बात नहीं है।
लेकिन जो मोटर छोटी आती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सोलापुर लक्ष्मी में आती है, अपन जो भी हो, जो शाफ्ट छोटे आते हैं, कुछ इस प्रकार की शाफ्ट यानी कि ऐसे जो छोटे शाफ्ट आते हैं उसी के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, बड़े भी शाफ्ट के अंदर किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस मोटर के शाफ्ट छोटे आते हैं रोटर के, उसके अंदर ऑलरेडी एसी बुशिंग आते हैं, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप एसी बुशिंग इस्तेमाल करते हो तो बुश फास्ट ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए इसकी लाइफ यहाँ पर कम हो जाती है। तो जहाँ पर कुछ मोटर ऐसी होती हैं जिसके अंदर कार्बन बुशिंग इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर कार्बन ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे शाफ्ट वाली मोटर हो तो ये वाली बुशिंग फास्ट ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर कार्बन की बुशिंग सबसे ज़्यादा बेहतर काम करती है। तो इस प्रकार कुछ इसके अपने अपने छोटे फ़ायदे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वाले जो बुश हैं पित्तल वाले, ये डिसेंट हैं, ये सभी मोटर के अंदर लग जाते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, ये सबसे मतलब बेस्ट लगते हैं। लेकिन कुछ मोटर के अंदर अगर शाफ्ट छोटे आ रहे हो तो वहाँ पर आपको ये अनिवार्य हो जाता है, तो इसको आपको बुशिंग को लगाना ही होता है, क्योंकि अगर इसकी जगह पे आप ये वाले बुश इस्तेमाल करोगे तो फास्ट ख़राब हो जाते हैं। अगर शाफ्ट छोटा हो तो, शाफ्ट बड़ा हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कोई शाफ्ट अगर 20-22 की या फिर 25 की आ जाती है, यानी कि 20-22 के आसपास आ जाती है, तो इसके अंदर ज़्यादातर कार्बन बुशिंग लग जाते हैं, ठीक है। और ये पीतल वाले जो हैं, आपके पास कितना भी बड़ा शाफ्ट हो उतना इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, जितना बड़ा शाफ्ट उतना ही जो इसका लाइफ ज़्यादा होता है। वैसे अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ है, हमने ऐसा भी देखा है कि लगभग 15-20 साल की मोटर के अंदर भी इस ऐसे जो बुशिंग लगे होते हैं उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और रबड़ की बात करें तो ये रबड़ की जो बुश होते हैं वो फास्ट कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, सबसे ज़्यादा लाइफ इसकी होती है, रबड़ बुश की। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा लाइफ इस रबड़ बुश की है, उसके बाद इसकी है और उसके बाद ये है। लेकिन जिसके उसके अपने अपने फ़ायदे हैं। ये टूट जाता है अगर इसके अंदर कंकड़ मिट्टी फंस जाए, अगर कहीं पर गिर जाए ऐसा, तो ये फास्ट टूट जाता है, इसको बहुत सावधानपूर्वक इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये रेडीमेड आते हैं ये दो बुश, तभी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो बुश होते हैं अपने अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसा है यहाँ पर, आप ये जो बुश है किसी भी मोटर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी शाफ्ट को ऐसा है कि ये बुश मैच ही नहीं हो रहा तो आप वहाँ पर चाहकर भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो। और रबड़ बुश का भी वैसा ही, अगर चाहकर भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इसकी लाइफ रबर बुश की सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये शाफ्ट को जाम पकड़ता है और मोटर को फ्री कभी भी घूमने नहीं देता, इसीलिए ये प्रॉब्लम वाले हैं ये वाले। तो जहाँ पर ज़रूर है, जहाँ पर बार बार बुश ख़राब होता है और जहाँ पर ये बुश मैच हो जाता है, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ अपने अपने खास बात है जो मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद भूल भी गया हूँगा, अगर कभी याद आए तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो बुशिंग होते हैं इसके अंदर अपने अपनी क्या खासियत बात है। सबसे पहले हम इस पीतल वाले बुश की बात कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहला तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, और ये जो है आप कोई भी मोटर हो उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि कटिंग का जो प्रोसेस होता है लेथ मशीन के ऊपर बस इसी बुशिंग के अंदर होता है। इन दोनों बुशिंग को आप कट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने ये जो बुशिंग है हाउसिंग के अंदर लगा दिया और मोटर का जो शाफ्ट है उसका नाप ले लिया, तो वहाँ पर आप उसके माप से इसको कट भी कर सकते हो, और आप किसी भी मोटर के अंदर ऐसे जो बुश हैं पीतल वाले उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी जो लाइफ है वो डिसेंट होती है, यानी कि अच्छी होती है। अगर इसको पानी ठीक से मिल जाए तो इसकी लाइफ जो है हमने 20 साल तक भी देखी है। इसको कुछ तो मतलब प्रॉब्लम आने के बाद ही ख़राब होता है, जैसे कि कीचड़ कंकड़ मिट्टी जो भी कुछ ख़राब मतलब ऐसी कुछ चीज़ें अगर मोटर के अंदर घुस गई ये तभी ज़्यादातर ख़राब होता है। इसकी लाइफ वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 साल की या फिर 20 साल की मोटर खोले तब भी उसके अंदर बुश अच्छे निकले हैं पीतल वाले। लेकिन ये भी यही बुश है सबसे ज़्यादा मोटर के अंदर लगते हैं और ख़राब भी यही फास्ट होते हैं। और किसी मोटर के अंदर जो है लगाना इसको अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आता है बुशिंग, ये कार्बन वाला और ये लेदर वाला, इसको आपको कटिंग करने की कोई सुविधा नहीं होती है। ये एक रेडीमेड बुश आता है, इसको आप कट नहीं कर सकते हो। ये अगर आपके ये मोटर के शाफ्ट को अगर ये ठीक से बैठ जाए, कोई प्ले ना दिखाए, ये तभी काम में आता है, वरना आपको इसको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप इसको कट करके बिठा दें। ये इसी प्रकार रेडीमेड अगर इस्तेमाल हो पाए तो आप कर सकते हैं। और किसी किसी मोटर में रेडीमेड मतलब बहुत सारे जो साइज़ हैं इसके अंदर आते हैं, तो आप उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसके अंदर साइज़ आते हैं, यानी कि आपको हर एक मोटर के लिए अलग अलग साइज़ का बुश ऐसा चाहिए। अब ये बुश देखिए सबसे ज़्यादा जो लाइफ है ये इसी बुशिंग की है। इसी बुशिंग की लाइफ सबसे ज़्यादा है टिकने में। जो सबसे छोटे वाले शाफ्ट वाली जो मोटर आती हैं उसके अंदर ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर मोटर का अगर डायमीटर अगर छोटा हो इसका रोटर का, तो उसके अंदर ये फास्ट ख़राब हो जाता है, मतलब इसकी लाइफ बहुत कम आती है।